आज से ठीक 15 दिन बाद इस बच्चे की पत्नी इसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। अगर सृष्टि जी यहाँ से चली गई ना तो हम आज ही मर जाएंगे। हम नहीं रह सकते इनके बिना। बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। विशु सृष्टि पे खुद से ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए तुम ये सब मत सोचो रागे। कुछ नहीं होगा और यही भरोसा उन दोनों को संभालेगा। जब आप उन्हें घर से नहीं निकाल पाई हैं तो अपने वो छोटे से नन्हे से बच्चे को एलएलबी मैडम के चंगुल से कैसे बचाएंगी? ये हलवा तुम बनाए हो? जी। किसके लिए? विशु जी के लिए, लेकिन हमने इसमें कुछ। ये हलवा चखो। डर काहे लग रहा है? चखो। वह जहर का कोनो असर बाकी दिख तो नहीं रहा है। देखो जवान चेक करो, शायद वो काला पड़ गया होगा। ये ठीक कर रही हूँ। जवान निकाल। हो गया आपका जांच पड़ताल? अरे जिंदा खड़ी आपके सामने वो काफी नहीं है का? जाओ आप यहाँ से, जाओ। सासू में आप छोटे सा सोचिए, हम अभी खाना बना देते हैं और लाते हैं आप सबके लिए। आप सिस्टी, अब तुम ही का रोना धोना शुरू कर दी? हाँ सिस्टी, अभी तो ना सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पता नहीं तुम्हें काका सुनना है और काका सहना पड़ेगा। तुम ना बस देवर जी के प्यार पे भरोसा रखो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और अभी तुम ना अपने हाथ का बनाया हुआ खुशबूदार गाजर का हलवा अपने पति देव को जाके खिला दो। जाओ। हम जाते। अरे एक मिनट। इस पे वो आई लव यू लिखना बाकी है। इस पे आई लव यू हमें दो। सृष्टि, लो अब तुम अपने हाथ से देवर जी के लिए आई लव यू लिख दो। इस पर लिखे। चलो लिखो, जल्दी लिखो। लिख रहे हैं। लिखो लिखो लिखो। और सुनो, देवर जी के पास ऐसा मुंह नहीं, ऐसा मुंह बना के जाओ, ठीक है? क्या कहते हो तुम? इस्माइल, जाओ। आज तो सृष्टि प्यार का इजहार कर ही देगी। विशु जी नीचे आइए ना, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और कुछ खिलाना भी चाहते हैं। अच्छा, खिलाने के साथ साथ कुछ कहना भी चाहती हैं, तो आप ही ऊपर आ जाइए। अच्छा, आप वहीं रुकिए।
विशु संभाल के। विशु क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, ये कैसे स्लिप हो गया? कुछ नहीं माँ, वो सीढ़ियों से स्लिप हो गया था। विशु तुम दिखते हो ना? आओ इधर आओ, मेरे साथ नीचे आओ, संभाल के। इधर आओ बेटा। ठीक तो ना बेटा है? देख लिया आप सबने, कुछ और देखना बाकी है। हम कह रहे हैं ना, इसने जानबूझकर धक्का दिया है बिसु को। हम कह रहे हैं ना, इसने जानबूझकर धक्का दिया है बिसु को। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं ना, बाबा जी का भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकता। सासू मामी। जी माँ। श्रीमती, हे भगवान, अरे बिसु तुमको तो बहुत है खून खून बह रहा है बेटा। अरे दुलारी आता नहीं, बरस लिया। आओ बेटा, हम लोग। वाह एलएलबी मैडम जी, कमाल है। तुम्हारा खोपड़ी तो बहुत ही चालाक है। अरे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया। एलएलबी के ज्ञान का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? वाह 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 वाह। चुप करो तुम। देखा है तुमने सृष्टि को विशु को धक्का देते हुए? फिर हम पूछ रहे हैं, किसी ने देखा है सृष्टि को धक्का देते हुए? कहा श्रीमती जी, अभी का वहम पाल के बैठी है मन में? अरे निकलिए उससे बाहर भाई। बात जो है वो धक्का मारने ना मारने का नहीं है। बात ये है कि बिसु जो अभी गिरा है वो इसके कारण गिरा है। अरे वैसे ही बर आया हुआ रहता है इसके पीछे। इसने बुलाया होगा और बिना सोचे समझे दौड़ के गया होगा और फिसल के गिर गया होगा। तुम एकदम ठीक कर रही हो बुआ। हमने तुमको शुरू से कहते थे कि काला जादू कर ले बिसु बाबू पर। इसके ऊपर जो भी संकट आया है ना आज तक, सारा जो है वो इसी की वजह से आया है। बिसु, तुम चलो बेटा हमारे साथ, हम तुमको ना दवा लगा देते हैं। नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, सृष्टि जी को आता है मरहम लगाना। चलिए सृष्टि जी। पता नहीं कहाँ घुट्टी पिलाए हमारे बेटा को, तो इसके सिवाय जो है ना इसको कोनो दिखाई नहीं पड़ता है, अंधा हो गया है। अरे एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? ये यहाँ तो बहुत सारा तेल बिखरा है। ये देखो, तेल? ये आपको हाई देखो, यहाँ हलवा की रलाई देखो। जब नियतें खराब है कर क्या कर सकते हैं। चलिए सृष्टि जी, चलिए। आप सब लोग ना गलत आरोप लगा रहे हो सृष्टि पे। सासू में आप ही ने ना देखा था, वो खुद ही ना चखी थी रसोई में ये हलवा, फिर आप ही। झूठ हमारा ही है ना, हमको ही लगा कि उसने हलवा में कुछ मिलाया है, लेकिन उसका नियत तो कुछ और ही था। उसका चाल बिसु को जो है उस सीढ़ियों से गिराने वाला था और वो कामयाब हो गई। तो भगवान का मेहरबानी है कि कोई अनहोनी नहीं हुआ। माँ बस कीजिए प्लीज, ये तेल किसी से भी घर में गिर सकता है। ये एक एक्सीडेंट हो गया, और प्लीज आप ये फालतू का वहम मत कीजिए, वरना आपको हर चीज गलत लगेगी। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी कम थी कि तुम भी उसका तरफदारी कर रहे हो।
अरे तुम सब जो हो आंख पर पट्टी बांध सकते हो, लेकिन हम जिंदा मक्खी नहीं निकल सकते, हम कह रहे हैं। अरे खत्म कीजिए बात को श्रीमती जी, आप तो रबर की तरह खींच देती हैं एकदम। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि आप भी चाहे बाबा जी का भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें देखेंगे कि हमको क्या करना है। सैया जी, हम अभी यहाँ खड़े होके क्या करें? चलिए कमरे में चलते हैं। मिस्टर जी, जब आप सही बात पे हमारा साथ देते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सृष्टि जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। आप बहुत बहादुर हैं विशु जी। आपको बुरा लग रहा है ना, जिस तरीके से माँ ने आपसे बात की? नहीं विशु जी, सासू माँ बाबा जी की बातों पर यकीन करती है, इसलिए घबरा गई होंगी। हम उनकी तकलीफ समझते हैं। जब आपको चोट लगी थी, हम भी घबरा गए थे। सृष्टि जी, आपको इतना भला बुरा कहती है, उसके बाद भी आप माँ का कितना ख्याल रखती हैं। माँ, माँ, हमने आपसे मना किया ना कि सृष्टि जी घर छोड़कर नहीं जाएंगी। हमारा इतना औकात कहाँ है कि हम तुम्हारी सृष्टि जी को जो है वो घर से बाहर निकाल पाए, लेकिन हम तुमको तो खतरा से निकाल सकते हैं ना। आज से जो है तुम हमारा कमरा में रहोगे। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ ना एकदम सुरक्षित हैं। हमको एक बात बताओ, हमारे ममता में ऐसा कौन सा कमी रह गया कि हमसे ज्यादा को इस पर भरोसा है? इसी की वजह से ना तुम अभी गिरे और चोट लगा। हमारा यकीन कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुमको जो मन में आए ना वो करो, लेकिन एक बात ना याद रखना बिसु, तुम हमारे पास आओगे वो भी इससे बचने के लिए। शायद हमरे शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए रज्जू ने कार्ड छुपाया है। क्या हुआ सैया जी, ऐसे मुंह लटका के काहे बैठे हैं? अपनी रज्जू रानी से बतियाएंगे नहीं का?
तुमसे नहीं बतियाएंगे तो किससे बतियाएंगे रज्जू? एक तो वही दो जो हमारा बात समझती हो। अच्छा, तो हमें ये बताइए, आप ना काहे इतना परेशान लग रहे हैं? बताइए ना। रज्जू, हम बिशु का बात सोच के परेशान है। बिशु भैया और भौजी से ज्यादा ना हमारा बेटा है। ये क्या कह रहे हैं आप? विशु आपका बेटा है? रज्जू जी, आप ना अब गलत विचार करने लगती हैं भाई। हम बिशु को लेकर चिंतित हैं। कमलावती ने बिशु को जन्म नहीं दिया था, लेकिन हम दोनों ने बिशु को बचपन से पाला पोसा है। बिशु को कोनो चीज का जरूरत होता था ना, हम फौरन हाजिर कर देते थे। जब से सृष्टि आई है ना, बिशु का जिंदगी में बहुत परेशानी आ गया है। फिर जो बाबा जो बोले हैं, सैया जी, हमरे भोले भाले सैया जी, अरे कुछ नहीं होगा विशु बबुआ को। अच्छा, हम मानते हैं ये जो बाबा जी है ना, उनका बात ना कभी भी गलत साबित नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी रज्जू रानी है ना, और वो जो सृष्टि है ना, सृष्टि पे तो हम हमेशा ही नजर रखेंगे। धन्यवाद रज्जू, आपने ये बात कह के हमारा मन हल्का कर दिया। सैया जी, धन्यवाद का है सैया जी। और वैसे भी आपका जो भी दुख और तकलीफ है ना, वो हमरा भी तो है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं हम आपको, हमें ना पहले से पता था कि आज आप ना बहुत ही परेशान होंगे, तब ही तो हम आपका ये जो मूड है ना, उसे एकदम सही करने के लिए हम एक खास चीज लाए हैं। ए दुलरिया, कहाँ रह गई है? कब से ना आवाज दे रहा है, हमको बहुत माथा दुख रहा है, तनी जल्दी आओ। अब ना आराम लग रहा है। ये दुलरिया, वो कानून वाली का चेहरा देखता ना हमार तो माथा गरमा जाता है। सासू मियाँ, अब आराम मिल रहा है ना? सासू मियाँ, आराम मिल रहा है तो आप आराम कर लीजिए। वो कहा है ना कि कानून की देवी ना चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो देवर जी से ना बहुत प्यार करती है, और वो देवर जी को कभी कोनो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपका जो ये बहम है ना सासू मैया, ये बेकार का है। आप तुम उसका वकालत करने आई हो? निकलो यहाँ से। अच्छा सासू मैया, वो छोड़िए वकालत सब। आप बैठिए, आपको आराम मिल रहा था ना, हम आपका सर दबा देते हैं। कानून वाली जब तक इस घर में रहेगी ना, हमारा आराम जो हराम है। और नहीं चाहिए तुम्हारा कोनो सेवा, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। सासू मैया, हम आपको ना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। ये पानी यहाँ रख दिया है, आप पी लीजिए, आपका माथा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हम जा रहे हैं। तेरी की ससुरा ई कोशिश भी हमारा बेकार ही चला गया। सासू मैया तो कोई बातें सुनने को तैयार ही नहीं है।